फैसला तो आएगा नवंबर तक, तो चुनाव तो उसके पहले हो जाना है बिहार का, तो क्या वहाँ वहाँ तो माहौल बनाएंगे ही, तेजस्वी कह रहे हैं कि या बिहार में भी लोगों को पता है ना कि बिहार के खजाने में कितना पैसा है, और जो मतलब गड्ढे तो खोदे गए थे। जैसे एक बार मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अभी तक तो मैं गड्ढे भर रहा हूं, इसके बाद गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन वहां पर गड्ढे नहीं थे, वहां पर खाइयां थी। उनको भरते भरते बेचारे जो है नीतीश कुमार जो अब रिटायरमेंट की तरफ चले गए हैं। तो सबको पता है कि बिहार में रिटायर असली हो बात है, जाएंगे, अब तो हो जाना अब चाहिए। होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। ये तो मुझे लगता है कि जो उनकी स्थिति है अभी भी, जो हम लोग डिबेट देख रहे थे, जिस तरीके से वो जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो अपने ऊपर रहम करें और प्रदेश पे भी रहम करें और राजनीति पे भी रहम बिहार पे करें। करें। अब नया चेहरा आना चाहिए वहां पर, मतलब वो कोई हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को अगली पारी कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आना नहीं, चाहिए। और एक अच्छी चीज हुई है कि बिहार में ठीक है कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिस पर बार बार सवाल तो खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार के कमांड में कितना है, लेकिन एक अच्छी चीज है, बिहार में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हुई बहुत है, नीतीश कुमार उसको ट्रैक पर ले आए। और उसके बाद अभी आप देखें तो लगातार, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देना हो तो वहां जाके दिया, वहां शिवराज सिंह चौहान गए, नीतीश ने बाकायदा 1 महीने की प्रगति यात्रा निकाली, उसमें बहुत कुछ किया। और लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हाईवेज कहें, एयरपोर्ट कहें, जो भी है वो सब कुछ बिहार को मिलता हुआ दिख रहा है। अब मूल बात यह है बिहार में उद्योग धंधा कैसे आएगा, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट चाहिए। और कोई भी कह सकता है भाई अभी तक भी तो भारतीय जनता पार्टी उसमें है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी अगर ड्राइविंग सीट पर होती है तो डेवलपमेंट का एजेंडा ज्यादा तेजी से चलता है। और नीतीश कुमार के अब जिसको कहते हैं कि उतर के अपने बेटे को पीछे वाली सीट पर बिठाने का समय आ गया है। नहीं, देखिए एक बात हर्षवर्धन और है, मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार ने बीच में ज्यादा अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना पाली होती तो बिहार आज ज्यादा अच्छी ज्यादा परिस्थिति बेहतर होता, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जो लालू प्रसाद यादव की जो जंगल राज वाली अराजकतावादी पॉलिटिक्स है, और इस पे कोई बायस मुझे कहे तो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि मैंने भी वो बिहार देखा है। उस समय बिहार में कैसे 12th का पास होते, +2 पास होते, लोग अपना टीसी लेते ही सबसे पहले रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाते थे और भागते थे वहां से कि किसी तरीके से निकला जाए। नीतीश कुमार ने इस ट्रेंड को बदला। बिल्कुल। वो पहले 5 साल का जो उनका कार्यकाल था वो अपने आप में अभूतपूर्व था, और उनको जो सुशासन बाबू की जो उनको उपाधि मिली थी वो थी। पर उसके बाद महत्वाकांक्षाएं, तमाम जो चीजें होती हैं उसको देखा जाए। लेकिन ये जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं, अब उसके लिए जरूरी यह है कि केंद्र से जब तक कोई बड़ा विजन लेकर नहीं जाया जाएगा, देखिए नालंदा में जो मोदी को करना था किया, गया में जो करना तो मोदी को करना था किया, लेकिन प्रदेश सरकार के साथ में जब मिलकर चीजें होंगी तो मुझे लगता है वो दूरगामी राजनीति होगी। पर एक बात और है हर्षवर्धन, अभी भी जो वहां पे जो ऐसे जो तत्व हैं, मतलब हिम्मत लोगों की, मतलब मनबढ़ जिसको बोलते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत है। मतलब एक यादव जी थे, उन्होंने वो पुलिस वाला था उसको भी हाँ, कुल वो मार दिया। आरोप है कि वो जो अपराधी कौन यादव था, उसने जो है एक एएसआई को भीड़ से पिटवा के मरवा दिया, बाद में उसको हाफ एनकाउंटर हुआ, यानी पैर में गोली लगी। अब सवाल तो ये भी है कि कोई किसी पुलिस अधिकारी को मरवाने की हिम्मत कर जाए और वो बचा रह जाए, ये भी बड़ा सवाल है। इसका कतई ये मतलब नहीं कि हम ही कह रहे हैं कि किसी को पुलिस गोली मार दे या कुछ कर दे, लेकिन ऐसे अपराधी तो बड़े खतरनाक होते हैं। उत्तर प्रदेश भी एक समय में इसी से पीड़ित था, अब उससे वो बाहर निकल गया है। तो मुझे लगता है कोई छिनैती कर रहा हो, कोई उस तरह से लूटमार कर रहा हो, वो तो हाफ एनकाउंटर समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोग रहें या तो वो जेल के भीतर होने चाहिए, और नहीं तो फिर बिल्कुल मुझे लगता है। जाहिर और है अच्छा कि खास बात है कि पुलिस वाला भी जो था वो अल्पसंख्यक समुदाय का था। हाँ। खैर मतलब पुलिस वाले की वर्दी वर्दी होती, वो चाहे मतलब किसी उस पे होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चूंकि वो माई बहुत चलता है ना वहाँ पर, उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि बिहार में तो अब जो है, लेकिन ये घटना बिहार में शासन नहीं, ये प्रशासन में बड़े सवाल खड़ी धब्बा करते है हैं। नीतीश कुमार के राज पर। और मुझे लगता है कि अब ये जो चुनाव होगा इसमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री तो कोई ऐसा चाहिए जो खुद डिसीजन ले सके, खुद निर्णय ले सके।